हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। आज वही हमारा टॉपिक है जो कि हॉट केक है आजकल आज के दिन में, कि इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो गई। कल तक ऑडियो लीक्स का मजाक बनाने वाले इमरान खान साहब प्रिडिक्शंस करने वाले कि मरीम नवाज़ की भी ऐसी ऑडियो आ रही है। आज इमरान खान साहब की अपनी ऑडियो आ गई जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने वो बयानिया कैसे बनाया अमेरिकन साजिश का। अच्छा, अमेरिकन साजिश में भी पिछले दिनों उन्होंने जो जिस यूनिवर्सिटी में भी नारे लगवाए, वो अमेरिकन साजिश में इन्होंने फ़ौज को बड़ा हिट किया और फ़ौज को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि फ़ौज को ये कहते रहे कि वो साइफ़र आया और उसको फैसिलिटेट किया फ़ौज ने, और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे। मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि इमरान खान का इतना मजबूत बयानिया बन गया है, इतना वो पॉपुलर हो गया, तो ये कैसे टूटेगा। तो ये हम लोग ये सोचते थे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये वो एक्सप्लेन करेंगे या वो बयानिया बनाएंगे तो ये बयानिया टूटेगा, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ये बयानिया टूट गया। ये खुद ही एक जाल में फंस गया। अब इसके पीछे कौन है? बहुत सारी ताकतें हो सकती हैं जिन लोगों ने इन्हें बनाया। इमरान खान साहब को वो भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि इन्होंने उनको धोखा दिया। उनको जो है वो जानवर और वो गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। बहरहाल गीदड़ भी कहा इन्होंने, वो जिन्होंने इन्हें बनाया था। अच्छा, इमरान खान साहब हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे थे कि ये मुहिब वतन नहीं है बल्कि ये गद्दार वतन है, और गद्दार की तो इस्लाम में भी सज़ा जो है वो सर तन से जुदा है। यानी जो भी गद्दारी करे, गद्दारी की तो सज़ा ही बड़ी सख्त है। किसी भी माशरे में, किसी भी जो मुल्क में, किसी भी जगह पर गद्दारी की सज़ा तो बड़ी सख्त है। इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, इन्होंने सऊदी के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जो हमारा दोस्त था, चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। चलिए, अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती तो नहीं, लेकिन एक रिलेशनशिप थी जो कि चल रही थी, इन्होंने उसको भी सबोताश करने के लिए की कोशिश की, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। आज वो भी सब टूट गया और बिखर गया। इमरान खान साहब कितने बुरे तरीके से ज़लील हुआ रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो इस सलालत को भी नहीं मानते क्योंकि वो इतने ढीठ और बेगैरत हैं। अब ये लफ्ज़ बेगैरत तो बहुत बुरा है, लेकिन बोलना पड़ता है ऐसे शख्स के लिए जो कि बगैरती करने के बावजूद बाज नहीं आता। हाँ जी, ये इमरान खान साहब सबको कहते रहे कि जी गद्दार हैं, फ़ौज भी गद्दार है, मीर जाफ़र, मीर कासम और पता नहीं क्या क्या इन्होंने अलकाब जो हैं वो दिए। आज ये अपना बताएंगे कि मीर जाफ़र है, ये गीदड़ है, ये क्या है। ये मीर जाफ़र हैं, ये मुल्क के मीर जाफ़र हैं। इकॉनमी इन्होंने तबाह कर दी। आज इन्हें इसहाक डार के आने का बड़ा दुख है। इसहाक डार अगर आया तो असद उमर क्यों नहीं आया? आप असद उमर की बड़ी तारीफ़ें करते थे, इसहाक डार आया तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो वो आया है। आप बार बार कह रहे हैं जी डील करके। डील तो आप करके आए थे, आप अपने जो एम्पायर की उंगली उठने की जो निशानदेही करते रहे। आप कहते हैं जी साइफ़र की वजह से मुझे निकाला गया, अमेरिका की आपको आपके करतूतों की वजह से निकाला गया। इकॉनमी का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, चाइना के साथ आपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात आपने ख़राब कर लिए। असल में आप आए ही इस एजेंडे पर थे कि मुल्क की इकॉनमी तबाह हो, मुल्क जो है वो सफारती तौर पर तनहा हो जाए, और जो हमारे जो कुछ लाज हैं उनमें अमेंडमेंट हो जाए और उनके ऊपर आप बाहर की क़ुव्वतों को खुश करते रहे। आप असल में अमेरिका को खुश करते रहे। आपने चाइना के साथ जो ताल्लुकात ख़राब किए उससे भी आपने अमेरिका को खुश किया, उससे आपने अमेरिका को राज़ी किया। अब आप आज तकरीर में आपने रशिया की बात की कि मैं रशिया गया तो जिसकी वजह से अमेरिका भी नाराज़ हो गया और बरतानिया भी। मैंने वहाँ तेल की बात की, और तेल एक तो पहली बात कि वहाँ से तेल जो आएगा वो रिफाइनरी हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब शहबाज शरीफ ने वहाँ से गंदम और गैस दोनों की बातचीत की है, तो क्या अब अमेरिका और बरतानिया नाराज़ हो गए शहबाज शरीफ के साथ? तो रशियन जो प्यूटन है सदर, उसने तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं ज़ाहिर किया कि उसकी अमेरिका की वजह से वो
उसकी नाराज़गी हुई आपके साथ और जो है वो आपकी हुकूमत को चेंज किया गया। हुकूमत तो आपकी चेंज की गई, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए चोर 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 के आवाज़ें लगाते रहे और चोरी खुद करते रहे। चोर चोर की आवाज़ें लगाकर चोरी खुद करते रहे और मुल्क को बर्बाद कर दिया। सर आपने तो यहाँ तक के चाय के कप और प्लेटें भी नहीं छोड़ी। यानी आप तो इतने बड़े चोर हैं कि आपने जो घड़ी थी वो पहले तोशाखाना से ली, बाहर सेल की और बाद में उसके पैसे जमा करवाए। तो आप कौन सी चोरी चकारी और इस तरह की बातें करते हैं? आप एक छोटे जहन के मालिक हैं। आपने जो शौकत खानम भी बनाया वो सिर्फ सदका खैरात खाने के लिए, आज तक आपका कारोबार कोई